योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। रबा मेरे परमेश्वर, तूने हमें योग्यता से भी बढ़कर दिया है। हम उस योग्य नहीं थे, फिर भी तूने हमसे प्रेम किया और हमारे मांगने से भी ज्यादा तूने हमें आशीषित किया। हाँ मेरे प्रभु, हमारी योग्यता नहीं थी कि हम आपके करीब आ सकें, लेकिन फिर भी आपने हमें आपके करीब आने के लिए मौका दिया। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे मांगने से भी बढ़कर तूने हमें दिया है, इस बात के लिए हम आपका आदर करते हैं मेरे खुदा। आपके नाम की स्तुति करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप कर्ज से दबे हुए हैं, यदि आप बुरी अवस्था में हैं, आपके चारों ओर कई प्रकार की मुसीबतें हैं, आप बेरोजगारी में हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो आइए इस भोर में परमेश्वर के करीब आ जाएं। मेरे प्रियो, आज की भोर की प्रार्थना में परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस प्रार्थना के आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर पिता आपको प्रतिज्ञाएं देना चाहता है, आपसे वायदा करना चाहता है। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु के करीब आ जाइए और इस प्रार्थना के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता चाहता है कि आप कर्ज से बाहर आए। प्रभु चाहता है कि आप किसी से उधार ना लें। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी से उधार ना लें। आप मेरे साथ कह सकते हैं, मैं आज के बाद किसी से उधार नहीं लूंगा। मैं आज के बाद किसी से उधार नहीं लूंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं उधार ना लूं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम किसी से उधार ना लें, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतेरियों को उधार दें। हम बहुत से लोगों को उदारता के साथ उनकी मदद करें, यह परमेश्वर चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम खुद ही बेरोजगार हैं, हम खुद ही कर्ज में हैं, हम कैसे दूसरों को मदद करें? मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि अभी आप किसी से उधार लिए होंगे, आप कर्ज में होंगे, लेकिन परमेश्वर पिता चाहता है कि आज के बाद आप किसी से उधार ना लें, परंतु आप उधार दें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर पिता के वचनों की ओर जाएंगे कि प्रभु परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय उसके 5 और 6 पद में कुछ ऐसा प्रभु का वचन कहता है, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा।
उसकी बातों को सुनना होगा, उसके वचनों को चित्त लगाकर सुनना होगा कि प्रभु मुझसे और आपसे क्या कहते हैं। और इन सारी आज्ञाओं को मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी कर। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि सारी आज्ञाओं के मानने के लिए तू क्या कर, चौकसी कर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी आवाज को सुने। प्रभु चाहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे वचन को सुने और समझे और उसके वचन के अनुसार चले। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर पिता के वचनों को अनदेखा, अनसुना कर देते हैं। आपने कई बार प्रचार के समय में लोगों को सोते हुए पाया होगा। बहुत सारे लोग प्रचार के समय में वॉशरूम जाते हैं। बहुत सारे लोग वचन के समय में कान खुजालते हैं, सिर खुजालते हैं, क्योंकि उन्हें रुचि नहीं है परमेश्वर की आवाज को सुनने की। उनको रुचि नहीं है परमेश्वर पिता की वचन को सुनने की। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि आज आप प्रभु की वाणी को सुने। प्रभु चाहता है कि आज वचनों को सुने और कहते हैं मेरे वचनों को मानिए। और जब तू मेरे वचन को मानेगा, जब तू मेरी आवाज को सुनेगा, प्रभु परमेश्वर 6वें पद में कहते हैं, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, किसके अनुसार, अपने वचन के अनुसार तुझे क्या देगा, आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि आज मैं और आप प्रभु की वाणी को सुने, प्रभु की वाणियों को पढ़ें, समझें और उस वचन के अनुसार चौकसी करें। प्रभु चाहता है कि हम उसके करीब आ जाएं, तो प्रभु अपने वचन के अनुसार मुझे और आपको क्या देगा, आशीष देगा। और आगे प्रभु कहते हैं, और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा। आमेन। विश्वास करने वाले बोल सकते हैं आमेन। और मेरे साथ दोहराइएगा कि मैं बहुत जातियों को उद्धार दूंगा। एक बार फिर से, मैं बहुत जातियों को उद्धार दूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और आगे प्रभु का वचन कहता है, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मेरे साथ दोहराइएगा और कहिएगा कि मुझे उधार लेना ना पड़ेगा। एक बार फिर से, मुझे उधार लेना ना पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु कहता है तुझे उधार लेना ना होगा। और प्रभु का वचन कहता है, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। यहाँ पर क्या लिखा है, तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा। मेरे साथ दोहराइएगा और कहिएगा, मैं बहुत जातियों पर प्रभुता करूंगा। एक बार फिर से दोहराइएगा, मैं बहुत जातियों पर प्रभुता करूंगी, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता करने ना पाएंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है, परंतु वो तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगे। एक बार फिर से मेरे साथ इस वचन को दोहराइएगा और कहिएगा, परंतु वे मेरे ऊपर प्रभुता करने ना पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से, परंतु वे मेरे ऊपर प्रभुता करने ना पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रभु के साथ रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा तुझे किसी से उधार लेना ना होगा, और आज आपने घोषणा की है। सचमुच में मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर चाहता है कि आप किसी से उधार ना लें। खुदा चाहता है कि आपके ऊपर कोई भी प्रभुता ना करे। लेकिन मेरे प्रिय, जिस प्रकार मैंने कहा, बहुत सारे लोग प्रचार के समय में कान खुजालते हैं, सिर खुजालते हैं, सोए जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, कई प्रकार के बहाने करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन को सुन रहे होंगे और मेरे साथ आपने इस वचन को दोहराया भी होगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, चाहता है प्रभु कि आपके बीच में से सब प्रकार के कर्ज खत्म हो। प्रभु चाहता है कि आपके ऊपर कोई प्रभुता ना करने पाए।
प्रभु चाहता है कि आप किसी से उधार ना लें। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें इस वचन के लिए और घोषणा करें, प्रार्थना करें कि आज के बाद मैं किसी से उधार ना लूंगा। घोषणा करें कि आज के बाद मुझ पर कोई प्रभुता ना करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज के बाद मेरे ऊपर कर्ज जयवंत नहीं होगा। ये आप घोषणा करें मेरे प्रियो। आइए हम इस समय के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। अपने काम में जाने से पहले, अपने जॉब में जाने से पहले, अपने बिजनेस को खोलने से पहले ये घोषणा करें, घोषणा करें। ओ रबा सुंदर बनल रबल रदबा रिकाना ला रबा सुंदर दनल रदबा। प्रभु परमेश्वर, हम इस भोर में आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन आपके चरणों में हैं, प्रभु आपने उनसे बातें किस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा और स्तुति करते, क्योंकि आपने हमें जो वचन दिया है, जो आपने हमसे वायदा किया है, उस वायदे के लिए, उस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ हाँ मेरे प्रभु, हम किसी से उधार ना लेंगे, हमारे ऊपर कोई प्रभुता ना करेगा। हम बहुत सारी जातियों को उधार देंगे और हम प्रभुता करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें। अपने कामों को खुदा के हाथों में समर्पित करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप आशीषित हो जाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस बुरी परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं, कर्ज की परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं, बेरोजगारी में जीवन जी रहे हैं, कंगालपन और दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से आपके वचन के अनुसार पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम घोषणा करते हैं कि उनके ऊपर कोई भी कर्ज प्रभुता ना करने पाए, यीशु के नाम से। ओ हालेलुया रबा सुंदर दनल रदबा। प्रभु यीशु के नाम से मैं उन प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज के बाद उनके ऊपर बेरोजगारी प्रभुता ना करने पाए। पिता परमेश्वर, जो लगातार एग्जाम्स दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें सफलताएं मिलने पाए। प्रभु यीशु आप दया करें। हाँ मेरे प्रभु यीशु, आप उन पर तरस खाएं और उन्हें सफलताएं दीजिए। जो लगातार कई सालों से एग्जाम्स दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रभु उन्हें तू सफलता दे, उन्हें सफल कर मेरे परमेश्वर, तू आशीष दे। मेरे खुदा, जो योजनाएं बना रहे हैं अपने कामों के लिए, बिजनेस के लिए और कई कामों के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं प्रभु, उनकी योजनाओं को आप सफल कीजिए प्रभु। उनके ऊपर कर्ज या किसी प्रकार की बेरोजगारी उनके ऊपर प्रभुता ना करने पाए। दया कर मेरे प्रभु, दया कर मेरे यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से उनके खतों पर आप आशीष दीजिए, उनके कामों पर आप उन्हें आशीष दीजिए। देश विदेश के लिए रास्ते खोल दे प्रभु, देश विदेश के लिए रास्ते खोल दे मेरे परमेश्वर, देश विदेश के लिए रास्ते खोल दे मेरे खुदा। यीशु के नाम से आप आशीषित करें प्रभु, यीशु के नाम से ब्लेस करें मेरे प्रभु। और विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं, जिनके पास छोटे छोटे बिजनेस है मेरे प्रभु, उनके बिजनेसों को आप बढ़ाइए प्रभु, विस्तार में बढ़ाइए, ताकि उनके कर्ज खत्म हो जाए। जिनके छोटी छोटी जॉबें हैं प्रभु, उनको प्रमोशन दीजिए प्रभु, बड़ा पद दीजिए, ताकि उनकी बेरोजगारी और कर्ज खत्म हो जाए मेरे प्रभु। जिनकी छोटी छोटी खेतीबाड़ी है प्रभु, उन छोटी छोटी खेतीबाड़ी में भी उन्हें फलवंत कर, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, प्रभु यहोवा पवित्र परमेश्वर अपने उत्तम भंडार से, उत्तम आकाश रूपी भंडार से समय समय पर तेरे लिए तेरी भूमि पर मेह बरसा करेगा। हाँ, उसी वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर उनकी भूमि को आप फलवंत कीजिए, आप आशीषित कीजिए यीशु के नाम से। हमारा प्रभु दया कर मेरे यीशु, दया कर मेरे खुदा, दया कर। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। जितने भी घर बना रहे प्रभु, उनका घर कंप्लीट होने पाए प्रभु, सारी योजनाओं पर सफल कीजिए प्रभु, उनके कामों पर सफल दीजिए प्रभु, आशीषित कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से आप उनके खतों पर, उनके कामों पर आशीष दे मेरे प्रभु। देश विदेश के लिए
रास्ते खुल जाए मेरे प्रभु, और आज के बाद प्रभु परमेश्वर उनके ऊपर कर्ज प्रभुता ना करने पाए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर, आज जितने भी पिता परमेश्वर बीमारी की हालत में हैं, उन्हें आप चंगाई दीजिए प्रभु, आप उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु, क्योंकि कई बीमारी की वजह से, कई दुख और तकलीफ के वजह से लोग कर्ज में चले गए हैं प्रभु। आप दया करें मेरे प्रभु, आप अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर, और यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता उन्हें तू चंगाई दे। जितने भी हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू कोमा में हैं, गंभीर हालत में हैं, सिर से लेकर एड़ी तक को छूले प्रभु, चोटी से लेकर एड़ी तक को छूले, और अपना चंगाई भरा हुआ हाथ बढ़ाकर छूले, चंगाई दीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए मेरे प्रभु। आप दया कीजिए, रहम कीजिए, तरस खाइए मेरे प्रभु। आप आशीषित करें, जो देख नहीं पा रहे वो देखने लगे, जो सुन नहीं पा रहे वो सुनने लगे, ओ प्रभु जो चल नहीं पा रहे वो चलने लगे प्रभु यीशु के नाम से। पिता तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना को सुना। जो संतान है प्रभु, उन्हें संतान दीजिए प्रभु। गर्भ का प्रतिफल तो आपकी ओर से है प्रभु, आप उन्हें गर्भ का प्रतिफल दीजिए मेरे प्रभु। आप दया कीजिए, आप रहम कीजिए, आप तरस खाइए, और आप आशीषित कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। और जिन्हें आपने गर्भ का प्रतिफल दिया है, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे यीशु मसीह के नाम से, आशीषित रहे। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे परिवार टूटे हैं, बिखरे पड़े हैं, प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, पाप बुराई, कई प्रकार के नशे की दुनिया में लोग फंसे हुए हैं प्रभु। आप दया करके, रहम करके परिवार को टूटने और बिखरने से बचा ले प्रभु। ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा का आदर नहीं करते हैं, कई ऐसे पति पत्नी हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में प्रेम नहीं रखते प्रभु। यीशु उनके जीवन को बदल दे प्रभु। कई प्रकार की बुराइयों को छोड़कर, पाप को छोड़कर, कई प्रकार की बुरी चाल को छोड़कर प्रभु आपके जीवित वचन को, जीवित कलाम को पकड़ने वाले बने, यीशु मसीह के नाम से थामने वाले बन जाए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष दे। अनाथ और विधवाओं का खुदा आप है, उन्हें भी कर्ज से, बीमारी से आप आजाद कीजिए प्रभु। विशेष करके जवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। ओ यीशु मसीह, आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, खड़ा कीजिए, खंबा बन जाए, कलीसिया का खंबा स्थिर बन जाए, कलीसिया का खंबा बन जाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। कई ऐसे जवान हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है प्रभु, आप रास्ता खोल दीजिए, आप प्रबंध कीजिए, जोड़ा तो आपकी ओर से बनता है प्रभु, आप आशीषित कीजिए यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। विशेष करके आपके दासों के लिए प्रार्थना करते जो दुख उठाकर सेवा कर रहे हैं प्रभु, ने हिम्मत, सामर्थ और पवित्र आत्मा दे, क्लेश में स्थिर कीजिए प्रभु। और जो कलीसिया आपने दी है प्रभु, उनकी कलीसिया पर, जो आपकी कलीसिया है, उनके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल ना होने पाए। और जो तेरे दास कोर्ट के केस में फंसे हैं, जेल के अंदर हैं प्रभु, उन्हें हिम्मत दे, सामर्थ्य दे, और उन्हें तू छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। और विशेष करके जिनके ऊपर विरोध हो रहा है, तेरे बेटा और बेटियों पर, विश्वासी भाई बहनों पर, पिता परमेश्वर, गांव वालों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, परिवार के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें आशीषित कर, और उन्हें हिम्मत दे, सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा दे, ताकि वो स्थिर रहे। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं प्रभु। आज प्रभु यीशु आपके लोगों को कर्ज से आजाद कर, जो भी काम करते उसमें आप आशीष दें। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे मुक्ताता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, जो आपने आज घोषणा किया है वो एक बार फिर से घोषणा करें और परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाए। इस प्रकार आप हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना में जरूर जुड़े, और लाइव सेशन भी होती है मेरे प्रिय सुबह, उसमें भी आप जुड़े और प्रभु की महिमा करें। सबको जय मसीह की।